हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 34 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़। तो देखिए, मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर लिया है। अस्तर मैंने इस ब्लाउज़ के लिए 1 मीटर लिया है। तो चलिए हम सबसे पहले अस्तर पे कटिंग करेंगे और इसके बाद हम मेन फैब्रिक पे। देखिए, आप इसी तरीके से पेपर कटिंग भी कर सकते हो अगर आपको अस्तर पे कटिंग करना आसान नहीं लगता है। तो सबसे पहले हमें अस्तर को इस तरीके से 4 फोल्ड रख लेना है ताकि हमारे बैक और फ्रंट दोनों एक साथ निकले। देखिए, हमें फोल्ड इसे रखना है 13 इंच। 13 इंच या 12.5 इंच तक हम इसे फोल्ड रखेंगे, लेकिन आधा इंच देखिए इधर उधर हो जाता है तो हम इसे 13 इंच ही फोल्ड करके लेंगे। देखिए, चेस्ट का फोर्थ पार्ट है हमारा 8.5 इंच। हम आधा इंच का लूजिंग रखते हैं तो 9 इंच हो गए, और उसमें हम एक्स्ट्रा 3 इंच रखते हैं। 1.5 इंच, 2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन और 1.5 इंच का प्रिंसेस कट के लिए मार्जिन। इसी तरीके से हमें अस्तर को फोल्ड करके लेना होता है। तो देखिए, मैंने इसे कट कर लिया। अब हम इस पर फ्रंट और बैक की मार्किंग करेंगे। स्लीव्स हम बाद में कटिंग करेंगे। अस्तर की फोल्ड साइड मैंने मेरे सामने रखी है। सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लंबाई के लिए मार्क करते हैं। तो देखिए, हमें 1 इंच मार्जिन के लिए रखकर लंबाई का निशान लगा लेना है। आपको जितनी भी लंबाई तैयार रखनी है उसमें 1 इंच हमें मार्जिन के लिए रख देना है। देखिए, मुझे 14 इंच तैयार चाहिए तो मैं यहाँ पे 15 इंच पर मार्क करूँगी। 1 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे कंपलसरी, किसी भी साइज़ के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम देखिए इसमें शोल्डर लेंगे। तो डीप नेक के अनुसार हम यहाँ पे 5 इंच शोल्डर रखेंगे, और आर्म होल की लेंथ रखेंगे हम यहाँ पे 6 इंच। 6 इंच मैंने यहाँ पे लेंथ रखी है। यहाँ पे हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस लाइन को ऊपर की तरफ ज्वाइंट कर लेंगे शोल्डर पे। देखिए, हमारी आर्म होल की लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब हम इस लाइन को सीधा करेंगे और इस पे ही हम चेस्ट का फोर्थ पार्ट प्लस आधा इंच का लूजिंग रखेंगे, तो 9 इंच हो गए। इसके आगे हम 2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन रखेंगे। इस तरीके से देखिए, 1.5 इंच भी रख सकते हो, अगर ज़्यादा चाहिए तो 2 इंच रखिए। देखिए, कमर का फोर्थ पार्ट 1 इंच मैंने टक्स मार्जिन रखा और 2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन रखा है कमर के लिए। अब हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे देखिए प्रिंसेस कट के लिए पार्ट बढ़ाना होता है फ्रंट का, तो 1.5 इंच हम आर्म होल की तरफ बढ़ाएंगे और 2 इंच हम कमर पे बढ़ाएंगे, क्योंकि 2 इंच का हम टक्स कट करते हैं कमर में और आर्म होल में आधा इंच का। इस तरीके से हमें इस मार्किंग को बढ़ा कर लेना है। आर्म होल का निशान लगा लेंगे कॉर्नर से हम 1.5 इंच तक। और देखिए, फ्रंट साइड का जो आर्म होल है वो हम अभी कट नहीं करेंगे। उसकी कटिंग हम प्रिंस कट कटोरी ज्वाइंट करने के बाद जितना भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा होता है ना, उसे देखकर ही हम उसे कट करेंगे। अभी उसे कट नहीं करना है, मार्किंग के अकॉर्डिंग हम इसे कट करेंगे। देखिए, इस तरीके से फिर हम दोनों पार्ट अलग करेंगे और फ्रंट के लिए मार्किंग करके उसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत आसान है और बहुत ही इजी तरीका मैंने इस वीडियो में बता दिया है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। ऊपर का पार्ट हम बैक के लिए रखेंगे। देखिए, हमने जो 1.5 इंच और 2 इंच बढ़ा कर लिया है ना, उसे हम कट कर लेंगे बैक पार्ट से, क्योंकि हमें सिर्फ फ्रंट में ही वो मार्जिन चाहिए, बैक में नहीं चाहिए। उसमें सिर्फ हम स्टिचिंग मार्जिन ही रखते हैं। जो 1.5 इंच और 2 इंच हमने बढ़ा कर लिया था टक्स के लिए, उसे हम बैक पार्ट से देखिए निकाल देंगे इस तरीके से। अब हम फ्रंट का अस्तर लेंगे, उसे अच्छे तरीके से सबसे पहले फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम उस पर कटिंग करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम नेक विड्थ रखेंगे 2.25 इंच, और नेक लेंथ आपको जितनी भी चाहिए उसमें मार्जिन के लिए आप देखिए यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा रखिए। देखिए, मैं डाउन करूँगी नेक की तरफ आधा इंच, क्योंकि शोल्डर से जब हमारा ब्लाउज़ गिरता है तो आपको इस तरीके से उसे स्लोप दे देना है सबसे पहले। इसके बाद हम देखिए नेक मार्क करेंगे लेंथ के लिए। जितना भी नेक तैयार चाहिए उसमें आधा इंच का मार्जिन रखिए। मैं 7.5 पर मैंने 7 पर मार्क कर लिया है। देखिए, आधा इंच हम एक्स्ट्रा रख कर लेंथ रखते हैं। इस तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे। नीचे की विड्थ आप आपकी चॉइस के अनुसार छोटी बड़ी रख सकते हो। इस तरीके से आपको शेप मार्क कर लेना है।
अब हम मार्किंग के अकॉर्डिंग इसे कट करेंगे। सबसे पहले हम देखिए ये दोनों अस्तर एक साथ रखकर जो हमने शोल्डर का स्लोप दिया है, जब हमारे शोल्डर गिरते हैं तब हम ये करते हैं, तो इसे दोनों पार्ट को साथ में रखकर हम कटिंग करेंगे। तो मैंने बैक और फ्रंट का शोल्डर स्लोप कट कर लिया है। ये ऑप्शनल है, आप देखिए आपकी कैसी कंडीशन है उसी तरीके से उसे एडजस्ट कीजिए। यहाँ पे हम कटोरी के लिए मार्क करेंगे 4 इंच तक, देखिए, और यहाँ पे हम 2 इंच का टक्स मार्जिन रख कर प्रिंस कटोरी का शेप देंगे। इस तरीके से आर्म होल में हमें आधा इंच का टक्स कट कर लेना है, तो यहाँ पे हम आधा इंच का मार्क करेंगे और इस तरीके से इसे जॉइंट करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए ये फ्रंट हुक वाला ब्लाउज़ है, इसलिए मैंने टक्स की लंबाई और चौड़ाई दोनों भी 4 इंच ही रखी है। जब अब हम बैक हुक वाला बनाते हैं तो वहाँ पे हम देखिए 3.5 इंच रखते हैं, लेकिन फ्रंट के लिए हम 4 रखते हैं फ्रंट हुक पैटर्न में। हम देखिए हमने इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। इसके बाद हम इसे मेन फैब्रिक पे भी कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कटिंग होने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। नेक मैंने फ्रंट का कट कर लिया है, बैक वाला अभी तक नहीं कट किया है, उसे हम पेपर पे कटिंग करेंगे। अब हमें देखिए अस्तर को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। देखिए मैंने नीचे से फोल्ड किया है। जितनी भी हमें लंबाई तैयार रखनी है ना, उसमें 1 इंच हम मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रख कर इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से मैंने अस्तर को फोल्ड कर लिया है। इसमें हम स्लीव्स की लंबाई प्लस 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। यहाँ पे मैं इसे सबसे पहले कट करके साइड में रखती हूँ। आप अपने चॉइस के अनुसार कितनी भी लेंथ रख सकते हो। मैंने यहाँ पे देखिए 5 इंच रखी है। 4 इंच की स्लीव्स हमारी यहाँ पे तैयार हो जाएगी और यहाँ पे हम देखिए 9.5 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि देखिए हमने चेस्ट का 4 पार्ट रखा था 9 इंच लूजिंग के साथ, तो स्लीव्स के लिए हम 9.5 रखते हैं। देखिए आधा इंच कभी भी हमें एक्स्ट्रा रखना है, कम नहीं रखेंगे। अगर हम कम रखते हैं तो स्लीव्स हमारी कम पड़ती है, तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखते हैं, चेस्ट से आधा इंच स्लीव्स राउंड। और देखिए मैंने यहाँ पे इसे मार्क करके कटिंग कर ली है। इस तरीके से स्लीव्स की फ्रंट की गोलाई है ना, उसे भी हम अभी कट नहीं करते। जब भी हम उसका मेन फैब्रिक दोनों का जॉइंट करते हैं ना, उसके बाद ही हम इसकी गोलाई कट करते हैं। सिर्फ हम यहाँ पे मार्क करके रखेंगे आधा इंच की गोलाई फ्रंट के लिए, इस तरीके की। तो देखिए हमारा अस्तर अब पूरा कट हो चुका है। हमने यहाँ पे इस फैब्रिक पे इस तरीके से ये अस्तर रखा है। देखिए हमें इसे आधा इंच एक्स्ट्रा कट करना है। मेन फैब्रिक को इक्वल कट नहीं करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाकर ही कट करेंगे ताकि हमें जॉइंट करने में आसानी हो। सभी पार्ट अब हमारे कट हो चुके हैं। आप अपनी देखिए ब्लाउज पीस के साइज़ अनुसार या उसके डिज़ाइन के अनुसार कट कर लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे स्लीव्स बना लेंगे। तो स्लीव्स देखिए हमें सबसे पहले आमने सामने रखनी होती है और दोनों की सीधी साइड भी ऊपर रखनी चाहिए, और उस पे ऊपर हम अस्तर रखते हैं और नीचे से एक सिलाई लगा देते हैं आधा इंच का मार्जिन लेकर, क्योंकि हमने देखिए 1 इंच का मार्जिन रखा है। तो हमें शोल्डर जॉइंट करने में, स्लीव जॉइंट करने में आधा इंच और फोल्ड के लिए नीचे की तरफ आधा इंच, इसमें ये मार्जिन ऐड हो जाता है, तो उतना ही हमें रखकर सिलाई लगा देनी है। देखिए मैंने पलट कर भी एक किनारे पे सिलाई लगा दी इसे, और देखिए पूरे स्लीव्स पे भी मैंने यहाँ पे सिलाई लगाकर जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसे हमें कट करना है। इस तरीके से देखिए मैंने कट कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। मैं आपको दोनों स्लीव्स दिखाती हूँ। ये ब्लाउज़ बहुत आसान है और बहुत ही कम समय में बन जाता है, क्योंकि हमने डायरेक्ट इसकी कटिंग अस्तर पे की है। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कर सकते हो। और बहुत सारी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है हमारे चैनल पे, और इसके आगे भी आ जाएगी। बहुत आपको फैंसी वाले ब्लाउज़ भी देखने को मिलेंगे, और बहुत ही जल्द इस चैनल पे ब्लाउज़ क्लास भी शुरू होंगी। सब देखिए पहले दिन से लास्ट तक, बेसिक से एडवांस तक। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जब भी हमारी क्लास हो जाएगी चालू, तो मैं आपको बता दूँगी किसी वीडियो में। देखिए सबसे पहले हमें इन दोनों का साइज चेक करना है और फ्रंट साइड की गोलाई भी कट कर लेनी है। देखिए दोनों पार्ट को मैंने अंदर की तरफ रखा था सीधी साइड को, और फिर उसके मैंने आर्म होल की गोलाई कट कर दी है। इसके बाद हम इसकी कटोरी का अस्तर जॉइंट करेंगे। तो अस्तर को भी हमें आमने सामने रख देना है और मेन फैब्रिक को भी,
देखिए चेक करके ही हमें पार्ट बना लेने हैं। जब भी हमारे 2 पार्ट होते हैं ना, तो हम एक एक करके कभी नहीं तैयार करते, हम आमने से सामने रखते हैं, उसे सबसे पहले सेट करते हैं और फिर उसकी स्टिचिंग करते हैं, ताकि आगे जाकर कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आ जाए, क्योंकि बहुत समय लगता है उस सिलाई को निकालने में और फिर उसे स्टिच करने में। तो देखिए सबसे पहले करते वक्त ही अच्छे से चेक करके जब हम करेंगे ना, तो हमारा काम बहुत ही परफेक्ट बनेगा। इस पार्ट को भी हमें देखिए इस तरीके से आमने सामने रख कर चेक करके ही अस्तर को जॉइंट कर लेना है। देखिए मेन फैब्रिक के उल्टे साइड पर हम अस्तर को रख कर इसे बना रहे हैं। सभी तरफ सिलाई लगा देनी है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करके निकाल देना है। आपको इस कटिंग में और स्टिचिंग में अगर कोई भी बात समझ नहीं आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। बहुत ही आसान तरीका है और बिल्कुल परफेक्ट इसकी फिटिंग भी है। देखिए कस्टमर का ब्लाउज़ होता है हमारा ये, और उसी के ऊपर ही हम आपके साथ कटिंग और स्टिचिंग शेयर करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से ब्लाउज़ ये कस्टमर को फिटिंग में बैठ गया था। इस तरीके से हमें देखिए थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है साइज़ में, लेकिन बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज़ है। तो आप अपने साइज़ के अनुसार मेजरमेंट ले लीजिए, जितना भी आपको चाहिए उतना। जैसे कि लंबाई में कम ज़्यादा हो सकता है, स्लीव्स राउंड में हो सकता है, या स्लीव्स की लेंथ में भी हो सकता है। देखिए मैंने यहाँ पे कटोरी वाला पार्ट जॉइंट कर लिया है। नीचे से कटोरी जॉइंट करनी है और आधा इंच का मार्जिन लेकर हम कटोरी पे सिलाई लगाते हैं, और नीचे से ही करते हैं, क्योंकि अगर जब भी हमारी कटोरी वाला पार्ट या साइड वाला पार्ट आर्म होल में कम ज़्यादा होता है ना, तो उसे हम कट करके निकालते हैं। इसीलिए हमने कटिंग में अस्तर पे फ्रंट साइड की आर्म होल की गोलाई कट नहीं की थी। तो आपको मैं आगे जाकर दिखाती हूँ किस तरीके से आर्म होल को कट कर लेना है। आप देख सकते हो कितना सुंदर इसमें पफ बना है, विदाउट पैडेड ब्लाउज है तब भी। तो इतना खूबसूरत पफ बनता है, बिल्कुल भी ये ब्लाउज चपटा नहीं होता। अब हम सबसे पहले इसमें हुक हाई पट्टी लगा लेंगे। तो हुक और हाई पट्टी हम अपने साइज़ के चॉइस के अनुसार बनाते हैं। जैसे कि किसी को राइट हैंड में लगती है, किसी को लेफ्ट हैंड में, तो आप अपने सुविधा के अनुसार इसे एडजस्ट कीजिए, या अपने कस्टमर का ब्लाउज़ भी देखकर आप उसे बना सकते हो। देखिए इस पट्टी को हमें सिर्फ 1/4 इंच का मार्जिन लेकर ही लगा देना है। जो ज़्यादा मार्जिन हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी भी प्रकार का मार्जिन यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लिया था हुकाई पट्टी के लिए। अब दूसरी वाली पट्टी हम हाई पट्टी लगा देंगे। हाई पट्टी को देखिए मैंने मेन वाला फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है, तो इसे सबसे पहले हम जॉइंट करके लेंगे। देखिए जब भी हम हाई पट्टी लगाते हैं और आपके पास ये वाला मेन फैब्रिक का कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा होता है ना, तो आप इसे ही यूज़ कीजिए। जैसे कि हमारा ब्लाउज़ बहुत खूबसूरत दिखता है, इसीलिए। देखिए मैंने इस पट्टी को इस तरीके से तैयार कर लिया है अस्तर लगा के। अब हम इसमें लगा लेंगे। हुक पट्टी हमारी लग चुकी है। अब हम हाई पट्टी लगा रहे हैं। मेन पार्ट के उल्टे साइड से इस पट्टी को लगा लेना है, और देखिए फ्रंट साइड पे, मतलब सीधे साइड पे इसे फोल्ड करना होता है इस तरीके से। तो ये वाली पट्टी है ना, बहुत अच्छी दिखती है, जितनी अस्तर वाली नहीं दिखती। इसीलिए मेन फैब्रिक का यहाँ पे यूज़ करना है हमें हाई पट्टी के लिए। हुक पट्टी तो हम अस्तर की ही लगा देते हैं, क्योंकि वो अंदर फोल्ड होती है ना, लेकिन हमारी हाई पट्टी है वो एक्स्ट्रा होती है, और उसे हम किसी भी मेजरमेंट में नहीं लेते। अब इन दोनों पार्ट को हमने एक के ऊपर एक इस तरीके से रख दिया है। आधा इंच का मार्जिन हम नीचे से लेंगे और इसमें क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, और इसे कट करके निकाल लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगाते हैं। सिर्फ आधा इंच ही गोलाई कट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करनी है, नहीं तो ब्लाउज़ में हमारे खिंचाव आ जाता है। तो ध्यान में रख कर ही उसे सिर्फ थोड़ा सा गोलाई का निशान लगा देना है, ज़्यादा नहीं। तो देखिए हमारी कमर पट्टी अब हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे। आर्म होल की गोलाई हो चुकी है, तो इस पट्टी को मैंने फोल्ड रखा है और आधा इंच का मार्जिन लेकर मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। फिर हम इस पट्टी को बाहर की तरफ करके एक सिलाई लगाते हैं फिनिशिंग के लिए, और फिर हम ये पूरी पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करके उसे पलट देते हैं। तो देखिए ये बहुत आसान तरीका है इस पट्टी को जॉइंट करने का। और देखिए ब्लाउज़ कंप्लीट होने के बाद हम इसमें तुरपाई कर लेंगे ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ हम सिलाई नहीं लगाते, क्योंकि वो दिखने में अच्छा नहीं दिखता।
इसीलिए। देखिए अब हम यहाँ पे इसमें एक देखिए इस तरीके की सिलाई लगा देते हैं ना इस तरफ करके, तो ये पट्टी आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। अब हम इसकी हुकाई पट्टी चेक करेंगे, छोटी बड़ी दिखती है तो उसे कट करके सेम करेंगे और फिर हम इसमें पाइपिंग कर लेंगे। पाइपिंग के लिए मैंने गोल्डन पट्टी ली है, क्रॉस से इसे कट कर लिया है, 1.5 इंच इसकी साइज़ है। इस तरीके से हमने यहाँ पे देखिए 1/4 इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगा दी है। अब हम देखिए अंदर की तरफ पट्टी को फोल्ड करते हुए ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। इस पट्टी से आप पट्टी गोड भी कर सकते हो या पाइपिंग भी कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए उसे बना लीजिए और बहुत ही सुंदर इसमें पाइपिंग बन जाती है, छोटी बड़ी जितनी भी आपको पसंद है। अब देखिए अंदर का फैब्रिक मैंने कट कर लिया जो भी एक्स्ट्रा था। अब हम इसमें पाइपिंग बना रहे हैं। देखिए सिंपली इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना होता है और उसमें बारीकी से सिलाई लगा देनी है। आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत इसमें पाइपिंग है बन चुकी है, बिल्कुल भी पलटती नहीं है, चुन्नटें नहीं पड़ती। तो आप एक बार ट्राई कर लीजिए, अगर आपको आसान लगता है तो आप इसी ट्रिक को यूज़ कर लीजिए। देखिए मैंने दूसरी वाली भी यहाँ पे पाइपिंग आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से देखिए आगे से फोल्ड करते हुए इस पट्टी को जॉइंट कर लेना है। सिंगल पट्टी मैंने सबसे पहले लगा दी, इसके बाद मैंने इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। ये जो पट्टी बन रही है ना उसकी साइज़ हमें बिल्कुल भी बड़ी नहीं करनी है, आधा इंच को 1 पॉइंट कम ही रखेंगे। अगर हमारी पट्टी बड़ी होती है तो हमारी पाइपिंग पलटती है, तो उसे भी आपको ध्यान में रख कर ही बना लेना है। अंदर की तरफ कितना फोल्ड होता है फैब्रिक उसे मत देखिए, देखिए सिलाई होने के बाद हम उसे कट करके निकाल देते हैं, लेकिन जो पट्टी बन रही है उसे आधा इंच से भी कम रखेंगे, मतलब तैयार करेंगे और फिर इसकी पाइपिंग बना लेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए दोनों साइड की मैंने पाइपिंग आपको बना कर दिखा दी है और आप देख सकते हो कितने अच्छे से बनी है, बिल्कुल दोहरी पाइपिंग जैसी ये पाइपिंग बन जाती है। अब हमारा ये फ्रंट पूरा हो चुका है, स्लीव्स भी हो चुकी है। अब हम इसका बैक बना लेंगे और फिर ब्लाउज़ की फिटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे पेपर लिया है, इस पेपर को मैंने फोल्ड करके रखा है। इस पे हम मटका शेप ड्रॉ करेंगे, आप अपने चॉइस के अनुसार किसी भी शेप को यहाँ पे कर लीजिए। 11.5 इंच पर मैंने नेक की लेंथ रखी है और 2.25 इंच मैंने नेक विड्थ रखी है। यहाँ पे मैंने इसका बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाने के बाद मैंने यहाँ पे इस तरीके से मटका शेप ड्रॉ कर लिया है। बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाकर इसे कटिंग कर लिया। इस पेपर को मैंने पलट कर इस मार्किंग को डार्क कर लिया। इस तरीके से सेंटर का पॉइंट भी निकाल लिया है। पट्टी से हम इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ होने के बाद अस्तर पे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए सबसे पहले हम अस्तर पे इस पेपर को जॉइंट करेंगे और फिर मेन फैब्रिक को इसमें जॉइंट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे 2 साइड पे 2 पिन लगा दी है ताकि ये हिले नहीं, या इसमें बीच में इस तरीके से एक सिलाई भी लगा सकते हो आप। देखिए सिर्फ अस्तर है और हमने अब मेन फैब्रिक भी रखा है इसके नीचे, वो सीधा है, मतलब उसकी सीधी साइड ऊपर है और उस पर मैंने इस अस्तर को रख दिया है। और देखिए हम यहाँ पे इस तरीके की सिलाई लगा लेंगे। जो हमने मार्किंग कर लिया है ना उसी के ऊपर से ही हमको इस सिलाई को लगा देना है इस तरीके से। अब हमने इसकी पिन हटा दी है। पिन हटाने के बाद हम यहाँ पे कटिंग करेंगे आधा इंच का मार्जिन रखकर और इसमें कट लगा देंगे। कट लगाते वक्त हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, उसका भी हमें ध्यान रखना है। अब हम इसे अंदर की तरफ पलट कर सिलाई लगा देंगे पूरी नेक में। तो देखा आपने कितना आसान है। जब आपका फैब्रिक बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है तब आप इस तरीके से नेक बना सकते हो, लेकिन आपका फैब्रिक बहुत ही पतला है, ट्रांसपेरेंट है, अंदर का दिखता है पूरा, तो आप उसमें इस तरीके का नेक नहीं बनाएंगे। उसको आपको देखिए अस्तर पे एक्स्ट्रा ही नेक बना के उसे जॉइंट करना है। तो बहुत वीडियो मैंने दिखा दिया है किस तरीके से उस नेक को बनाते हैं। तो अगर आपका इस तरीके का फैब्रिक है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें बहुत ही कम समय लगता है और फिनिशिंग भी अच्छा आ जाता है। अब हम पूरे अस्तर पे सिलाई करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है ना उसे हम कट करके निकाल लेंगे। अच्छी तरीके से हाथ को फैलाते हुए अस्तर को और फैब्रिक को हमें नीट करना होता है और फिर सिलाई, ताकि उसमें कोई भी झोल ना आए। बहुत ही अच्छी तरीके से अस्तर और फैब्रिक को जॉइंट होना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम अस्तर के बराबर से कट करेंगे, एक अस्तर बिल्कुल भी कट नहीं करना है हमें। फिर हमने इसे फोल्ड कर लिया है, सेंटर का निशान लगा दिया है और साइड पार्ट को हमने सेंटर तक फोल्ड कर दिया। आधा इंच की विड्थ रखी और 4 इंच की लेंथ रखी है टक्स के लिए। आप मार्किंग करके भी टक्स इस तरीके से
लगा सकते हो, या इसमें मैंने जिस तरीके से लगा दिए है ना इस तरीके से भी। अब हम आधा इंच कमर की तरफ देखिए इस तरीके से मार्क करेंगे फोल्ड करके, और उसे भी हम कट करेंगे जैसे हमने फ्रंट के कमर में किया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से बैक में भी हमें कट कर लेना है। अगर नहीं करेंगे तो आपका बैक बड़ा हो सकता है और फिटिंग के वक्त बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम इसमें कमर पट्टी ज्वाइंट करेंगे। कमर पट्टी ज्वाइंट करने के लिए मैंने आधा इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पे सिलाई लगा दी है, और पट्टी भी मैंने फोल्ड ली है। आप सिंगल भी पट्टी का यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास अस्तर की कमी है तो। अब हम पट्टी को अंदर की तरफ करेंगे और एक फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। ब्लाउज कंप्लीट होने के बाद ऊपर की तरफ इसमें हम तुरपाई करेंगे। अब देखिए हमें इसे लेस लगा लेनी है, ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हो तो लेस लगा लीजिए या उसे प्लेन भी रख सकते हो सिंपल में। तो देखिए मैं इसे डबल राउंड में लेस लगा लूँगी। तो लेस को भी आप अपने चॉइस के अनुसार यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कि जो जो कलर आपके साड़ी में है या ब्लाउज़ में है अलग टाइप का उसे यूज़ कर लीजिए। इसमें बहुत सारा गोल्डन ही है तो मैंने इसे गोल्डन लेस लगा दी है। और मैं हमेशा बताती हूँ दोनों तरफ हमें किनारे पे सिलाई कर ली है लेस के, ताकि लेस हमारी अच्छे से प्लेन बैठे। बहुत बार नहीं बैठती, ऐसी थोड़ी सी निकली हुई दिखती है ना, तो आपको लेस के दोनों किनारे पे सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल बीच में बहुत लोग सिलाई लगाते हैं तो लेस अच्छे से फिनिशिंग में नहीं अटैच होती है। देखिए मैंने डबल राउंड में सिलाई लेस कर ली है। इसके बाद देखिए हमें शोल्डर जॉइंट करने हैं, उसमें नॉट लगा देने हैं। रेडीमेड नॉट ही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी और लटकन में फैब्रिक के बना दूँगी। कमर पे भी ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है कमर पे लेस तो आप लगा सकते हो या इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे बैक कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे ये दोनों पार्ट रखेंगे, शोल्डर जॉइंट करेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर ही हमें शोल्डर पे सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ। नेक की तरफ हमें अच्छी तरीके से मिलाकर पार्ट को रखना है, और स्लीव्स की तरफ जो भी छोटा बड़ा होता है ना उसे हम कट करके निकाल देते हैं, तो उसे चेक करके ही निकाल लीजिए, ऐसे ही मत कीजिए कटिंग। अब हम आर्म होल की लंबाई भी इस तरीके से चेक करते हैं, जितना भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा दिखता है उसे हम कट करें बराबर करते हैं। अगर हम उसे बराबर नहीं करेंगे ना तो स्लीव्स में हमारे पार्ट छोटे बड़े हो जाएंगे और अच्छे से फिटिंग भी नहीं होगी। तो आपको उसे चेक करने के बाद ही स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। देखिए एक बार हमारी स्लीव्स जॉइंट हो चुकी है तो हम कोई भी प्रकार की यहाँ पे कटिंग नहीं कर सकेंगे। तो स्लीव्स लगाने से पहले ही आपको चेक करके उसे बराबर कर लेना है, उसके बाद ही स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। अब देखिए मैंने स्लीव्स का सेंटर निकाल लिया और सेंटर से ही मैंने स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। आधा इंच का मार्जिन लेकर हम पूरे स्लीव्स में सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। हम दूसरी वाली भी स्लीव्स इसी तरीके से जॉइंट करेंगे। मैं आपको दोनों साइड की बताती हूँ। जितनी भी स्लीव्स हमारी छोटी बड़ी होती है साइड पे दोनों, तो उसे हम क्रॉस में कट करके निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हो थोड़ी सी भी स्लीव्स हमारी यहाँ पे कम नहीं पड़ी है। अगर एक्स्ट्रा होती है तो आधा इंच ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो उसे कट करके हम क्रॉस में निकाल लेंगे। देखिए जब हम दो पार्ट जॉइंट करते हैं, ब्लाउज़ का कोई भी पार्ट हम जॉइंट करते हैं ना, उसमें मैं हमेशा बताती हूँ कि हमें डबल सिलाई ही लगा लेनी है। सिंगल सिलाई पे हम ब्लाउज़ कभी भी कंप्लीट नहीं करेंगे। देखिए मैंने सेंटर निकाल लिया है कमर का, और उसमें हम इस तरीके से इस फ्रंट को रखेंगे सेंटर से, और साइड में देखेंगे हमारा फैब्रिक कितना छोटा बड़ा है। अगर है तो उसे हम कट करके निकाल लेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइड पार्ट हमारा छोटा बड़ा हो जाता है। इसे चेक करके फिटिंग कर लेना है या ब्लाउज़ को ज्वाइंट करना है। देखिए ये हुक वाली पट्टी है, तो हुक वाली पट्टी हम बिल्कुल मार्किंग पे रख कर ही साइड में देखेंगे कितना छोटा बड़ा है, उतना हम निकाल लेंगे इस तरीके से। तभी हमारी कमर की फिटिंग सेम होगी या नहीं होगी, अन्यथा जब हम उसे देखिए चेक करके नहीं जॉइंट करेंगे तो। अगर हम चेक करके इसे जॉइंट करते हो तो हमारी फिटिंग बिल्कुल इक्वल आती है कमर की, चेस्ट की, और कोई भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा नहीं हो जाता। आप देख सकते हो कितना अच्छा फिनिशिंग आ गया है ब्लाउज़ में। अब हमने देखिए दोनों साइड पे एक एक सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। इसके बाद देखिए मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। हाई पट्टी छोड़कर कमर का फोर्थ पार्ट है
7 इंच चेस्ट का फोर्थ पार्ट हमने 8.5 प्लस आधा इंच का लूजिंग रखा था, तो मैंने 9 इंच पर मार्क कर दिया है। और स्लीव्स राउंड था हमारा 7 इंच, तो हम 7 इंच पर मार्क कर लिया है। अब हम इन तीनों पॉइंट को मिलाकर एक सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। अगर जिसमें थोड़ा सा ब्लाउज लूज हो जाता है तो आप एक्स्ट्रा एक सिलाई लगा लीजिए, 1/4 इंच की, ज़्यादा मत लीजिए। देखिए अच्छे तरीके से हमें इसमें नाप कर ही मेजरमेंट ले लेना है, क्योंकि हम फिटिंग कर रहे हैं तो परफेक्ट ही हमारी फिटिंग आनी चाहिए। देखिए 7 इंच कमर, 9 इंच चेस्ट और स्लीव्स का राउंड हाफ था हमारा 7 इंच। ये तीनों पॉइंट मिलाकर हमें इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। इसके साइड में हम एक 2 एक्स्ट्रा सिलाई कर लेंगे। देखिए हमारी ये ब्लाउज़ अब कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको इसे सीधा करके दिखा देती हूँ। अच्छी तरीके से आप देख सकते हो कितना खूबसूरत इसमें फिनिशिंग आ चुका है, और बहुत ही कम समय में हमने इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग कर ली है इस तरीके से। तो इस ब्लाउज़ में आपको अगर कोई बात नहीं समझ आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। देखिए मैंने इसमें रेडीमेड नॉट लगा दिए हैं और फैब्रिक के ही लटकन लगा दिए हैं, ताकि ये ब्लाउज़ अच्छे से दिखे। जब भी हम मटका शेप नेक बनाते हैं ना, तो उसमें नॉट कंपलसरी होते हैं। देखिए इस तरीके से पफ भी बहुत सुंदर आ गया है और फिनिशिंग भी बहुत खूबसूरत है। आपको आज का ब्लाउज़ कैसा लगा मुझे कमेंट में बता दीजिए। इस वीडियो के बाद आप कौन सी वीडियो देखना चाहोगे वो भी बता दीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।